नमस्ते एक्वेरियस, वेलकम टू माय चैनल सोल कुंडलिनी। मेरा नाम रीमा है और मैं आज आपके टैरो कार्ड पढ़ूंगी। अब देखते हैं कि आपके लिए क्या लिखा हुआ है एक्वेरियस। ये है 7 ऑफ समर्स, द प्रिंसेस ऑफ विंटर आपके पास्ट में, 10 ऑफ विंटर्स और ड्रीमर आपके प्रेजेंट में, चैरियट और मैजिशियन आपके फ्यूचर में। तो हम बिगिन करेंगे 7 ऑफ समर्स से। ऑलराइट, तो कितनी चॉइसेस हैं आपके पास और कितने कंफ्यूज्ड हैं आप एक्वेरियस इस पॉइंट पे। ये कह रहा है कि प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है। आपकी जो पावर आती है वो डिसीजन बनाने से आती है, और आप डिसीजन नहीं बनाते हैं तो कंफ्यूजन में आपका दिमाग इधर उधर जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास में आपको काफ़ी चॉइसेस मिली थी, आप काफ़ी कंफ्यूज थे और आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। आप शायद ऐसे पर्सन थे जो स्लोली डिसीजन लेते हैं, थोड़ा ओवर एनालाइज करते हैं चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को बहुत सोचते हैं उसके बारे में। इतनी सारी ऑप्शंस थी शायद आपकी या आपके पार्टनर की या आपके लव इंटरेस्ट की, और वो काफ़ी इश्यूज क्रिएट कर रही थी। तो आप एनालाइज करते रहे, ओवर एनालाइज करते रहे कि आपके पार्टनर शायद किसी और से मिल रहे हैं, किसी और को डेट कर रहे हैं, किसी और को पसंद करते हैं। ये भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी हो कोई। तो वो आपको काफ़ी क्रेजी कर रहा था दिमाग में, काफ़ी एंजाइटी हो रही थी आपको। ये जो प्रिंसेस ऑफ विंटर है ये इंक्विजिटिव है, ट्रूथफुल है, रियलिस्टिक है, डिप्लोमेटिक नहीं है। तो आप भी डिप्लोमेटिक नहीं थे अपने लव इंटरेस्ट के साथ। आप शायद उनसे सीधा मुंह फट तरीके से बोलते थे कि किसी और के साथ तो नहीं हो, कि सिर्फ मैं ही हूँ आपकी लाइफ में। ये कह रहा है कि इन्फॉर्मेशन जो आपको हेल्प कर सकती है, जो शायद डिफ़िकल्ट हो सुनने में, स्पीक करना है ट्रूथ लेकिन काइंडनेस से। तो ऐसा हो सकता है कि आप उनके सोशल मीडिया पे स्पाई करते हो या काफ़ी चेक करते हो, क्योंकि आपको लग रहा है बार बार कि उनके पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं। आपके दिल में ट्रस्ट नहीं था उनके लिए, और वही रीज़न था कि आप चेक रखना चाहते थे उनके ऊपर। वो उनको पसंद नहीं आया शायद, और उन्होंने आपको काफ़ी पेन दी है। और क्या पता ये सच भी हो कि ऐसा हुआ है और उनके पास ऑप्शंस हो जो आपको पता नहीं हो। ये भी हो सकता है कि आपसे ब्रेकअप किया हो और उनके साथ मूव इन कर लिया हो थर्ड पार्टी के साथ, या बहुत लोगों के साथ उन्हें मज़े आते थे डेट करने में और वो कमिटेड रिलेशनशिप नहीं देना चाहते थे। एक टाइम होता है लोगों को पे चेक करने का, और एक टाइम होता है कि आपको लेट गो करना होता है। अगर वो आप पे फोकस नहीं कर रहे हैं तो आपको भी उन्हें अटेंशन देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है एक्वेरियस। मुझे लगता है कि प्रेजेंट में आपको या तो समझ आ गया है या समझ आने वाला है, क्योंकि कोई रिलीज़ दिख रहा है पेन का आप जो फील कर रहे थे। ये 10 ऑफ विंटर्स जो 10 ऑफ सॉर्ड्स है वो रेजोल्यूशन लाता है डिफ़िकल्टीज़ का। एक वेट उठ जाता है आपके कंधों से। कोई एडिक्शन होती है या कोडिपेंडेंसी होती है तो वो हट जाती है। शायद आप अपने लव इंटरेस्ट से ऑब्सेस थे और अब टाइम आ गया है लेट गो करने का। आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए क्या गुड एनर्जी है और क्या नहीं है। आप बहुत ही सुंदर पर्सन हैं, और आपको उतना ही फोकस करना चाहिए लोगों पे जितना आपको फोकस मिल रहा है, और आप डिज़र्व करते हैं ऐसा पर्सन जो आपको रिस्पेक्ट करे। तो आप लेट गो कर दीजिए माइंड, बॉडी एंड सोल से। वो पर्सन और वो सिचुएशन आपके लिए बिल्कुल सेट नहीं थी, वो आपके डिज़ायर्स फुलफिल नहीं कर रहे थे। अगर आपको कमिटेड रिलेशनशिप चाहिए और दूसरा पर्सन नहीं दे रहा है तो आप लेट गो कर दीजिए, और लेट गो कर दीजिए इस पेन को। उसको होल्ड ऑन करने की ज़रूरत नहीं है अपनी बॉडी में। मुझे लग रहा है कि इस टाइम आपको लग रहा है कि बिल्कुल रॉक बॉटम आपने हिट कर लिया है। तो एक ही वे होता है, अप होता है। तो आपके पास बहुत कुछ है आगे देखने के लिए। ऐसी रिलेशनशिप में रहने का फ़ायदा नहीं है जहाँ पे आप विक्टिम हो किसी के झूठ के, किसी ने आपको धोखा दिया हो और आप होल्ड ऑन कर रहे हैं इस पेन को। पर अब टाइम आ गया है बिल्कुल इसे रिलीज़ करने का। आपके पास इतनी पॉजिटिव पावर है विद इन, और आप उससे विजडम ड्रॉ करिए, और जो आप डिफीट फील कर रहे हैं उसको विक्ट्री में बदलिए। आप टैप इन कर सकते हैं ये एनर्जी फूल की। ये नंबर 0 है, फर्स्ट कार्ड है ये टैरो डेक का। इसका मतलब होता है न्यू बिगिनिंग। ड्रीमर हो आप, जो शायद फूल की तरह एक नए
ज़िंदगी शुरू करोगे, एक एडवेंचर शुरू करोगे। बस अपने अंदर ट्रस्ट रखना है, अपनी जर्नी में ट्रस्ट रखना है, यूनिवर्स में ट्रस्ट रखना है। आपको पता होना चाहिए कि यूनिवर्स और यूनिवर्स की पावर आपके लिए वही लेके आएगी जो आपके लिए बेस्ट है। तो थोड़ा कॉशन हटाइए, अपने गार्ड्स नीचे करिए, और हमेशा सब कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी अननोन में भी जंप करना होता है। आपको पुरानी एनर्जी में रहने की भी ज़रूरत नहीं है। बस अपने अंदर ऑप्टिमिज्म लाइए, कॉन्फिडेंस लाइए और फेथ रखिए कि सब कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। केयर फ्री रहिए, केयरलेस हो जाइए, थोड़ा स्पॉन्टेनियस रहिए, ट्रैवल करिए, थोड़ा फ्रेश रखिए अपनी लाइफ को। एक न्यू पर्पस ढूंढिए, शायद कोई नया काम या नया लव। बस लेट गो कर दीजिए अपने पास्ट को। ये आपके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि मुझे फ्यूचर में दिखाई दे रहा है ये मैजिशियन की एनर्जी। मुझे नहीं पता कि आप फ्यूचर में जब लेट गो कर देंगे तो कितना फोकस करेंगे आप लव पे, क्योंकि मुझे दिख रहा है या तो आप स्पिरिचुअल सेल्फ पे अपने फ्यूचर में, इमीडिएट फ्यूचर में फोकस कर रहे हैं, या आप काम पे फोकस कर रहे हैं। आप ब्रिंग करेंगे ये मैजिशियन की एनर्जी। आप कुछ भी कर सकते हैं, टेक चार्ज कर सकते हैं लाइफ का, कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, आप कुछ भी सक्सेस पा सकते हैं। आपके पास इतने सारे स्किल्स हैं, आप कम्युनिकेशन में अच्छे हैं तो आप कुछ काम शुरू कर सकते हैं कम्युनिकेशन का फ्यूचर में, जिसमें बातें करनी होती हैं। आपके पास इतनी पावर है कुछ भी क्रिएट करने की। समटाइम्स जब ये आता है तो आपको हेल्प करनी होती है अपने आसपास लोगों की, ह्यूमैनिटी की। आपकी स्पिरिचुअल कॉलिंग होती है कि सेवा करना है या अपनी विजडम बांटनी है लोगों के साथ। ये आपका जो मुझे आगे दिख रहा है, मुझे अभी तो नहीं दिख रहा कि कोई लव या पार्टनर के लिए है। आपका जो फ्यूचर है मुझे दिख रहा है आप बिल्कुल ओवरकम कर लेंगे सारे ऑब्स्टिकल्स ये चैरियट की एनर्जी से। आप ये दोनों की एनर्जी से अपना हायर सेल्फ ढूंढ पाएंगे और सक्सेस मिलेगी आपको डेडिकेशन और सेल्फ डिसिप्लिन से। आप सेलिब्रेट कर पाएंगे अपनी अकम्पलिशमेंट और आप पे स्पॉटलाइट आएगी। जैसे मैंने कहा कि आप कुछ कम्युनिकेशन में शुरू कर सकते हैं। मैं भी एक्वेरियस हूँ तो मेरे लिए भी शायद यही रीडिंग है। ये बहुत सक्सेस दिख रही है इस रोड पे आपकी, और ऐसा लग रहा है कि आप बहुत हैप्पी होंगे। आप शायद कोई पॉडकास्ट शुरू कर दें या यूट्यूब चैनल शुरू कर दें। मे बी आप कोई रेडियो में कर सकते हैं काम। मे बी आप लिखें, कुछ एक्सप्रेस करें अपने आप को, कोई राइटिंग या वर्बली, क्योंकि आपके पास बहुत स्किल्स हैं और आपने कलेक्ट करी हुई हैं ये स्किल्स जो आपको सक्सेस देंगी लाइफ में। एक्वेरियस, तो मैं आपको अब आपका योगिक ऑरेकल कार्ड पढ़ के बताऊंगी। ये आपकी गाइडेंस है। ये कह रहा है मणिपुरा। मणिपुरा होता है हमारा सोलर प्लेक्सस चक्रा। तो आपको फोकस करना है अपने इस वाले चक्रा पे। आप एक प्लेस पे आ चुके हैं जहाँ पे आपको एग्जैक्टली पता है कि आप कौन हैं। आपके जो डेज हैं कन्फ्यूजन के और ये जो जो हेजी होता है सब हट जाएगी। आपको ट्रूथ एक्सपेक्टेशंस जो है दूसरों से वो भी समझ में आ जाएगा। आपको बहुत सारी फ्रेंडशिप्स छोड़नी पड़ी है और शायद रिलेशनशिप छोड़नी पड़ी है जो आपके हाईएस्ट गुड को बिल्कुल सर्व नहीं कर रही थी। आप कौन हैं आपको पता चल गया है। आपको पता चल गया है अपनी वर्थ। अब टाइम आ गया है उस चीज़ के पीछे भागने का। क्या हमें चाहिए, क्या नहीं चाहिए, हमें क्या अनलर्न करना है, क्या जो बातें सीखी हैं उसको भुलाना है और क्या नई चीज़ें सीखनी है। तो हम अपने लिए बेस्ट चीज़ चूज़ करें आगे। ये हमेशा रिलेशनशिप में और प्यार में रहने वाली बात नहीं होती है। कभी कभी हमें अपने बारे में और अपने करियर के बारे में सोचना होता है, अपनी स्पिरिचुअलिटी के बारे में सोचना होता है। तो ये मुझे यही दिखाई दे रहा है। आपकी जब डिवाइन टाइमिंग होगी तो आपका परफेक्ट पार्टनर भी आ जाएगा आपके सामने। तो एक्वेरियस, मेरा प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा चैनल, अगर आपने ऑलरेडी नहीं किया है। मैं कुछ चक्रा हीलिंग मेडिटेशंस भी पोस्ट करूँगी जल्दी, जिससे आपकी रेज होगी वाइब्रेशन और आप अट्रैक्ट कर पाएंगे अबंडेंस और प्यार। नोटिफिकेशंस ऑन कर दीजिएगा। थैंक यू मेरा चैनल देखने के लिए एंड सी यू सून।